इस वीडियो ने अगर तेरे अंदर आग न लगाई ना तो इस वीडियो का डिसलाइक मार के चैनल को छोड़ देना। अगर इस वीडियो ने तेरे अंदर आग लगाई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। जिद कहते हैं पागलपन एक वो जिद है जो बंदे को कामयाब बनाकर ही छोड़ती है। ये 3 कहानियां सुनने के बाद तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कोशिश शुरू कर दोगे। इस वीडियो में जिनका कहानी का जिक्र करने वाला हूँ उनकी स्ट्रगल करने के पागलपन अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जिद साला दुनिया को छुपने पर मजबूर कर देती है और यही जिद बंदा को कामयाब बनाकर ही छोड़ती है और दुनिया को छुपाने के लिए ऐसा बंदा चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। कहानी नंबर 1, साडियो माने। इस बंदे के अंदर फुटबॉल खेलने के लिए ऐसा जिद ऐसा पागलपन था कि कचरे में फटे जूते पहनकर कचरे का फुटबॉल बनाकर खेलना शुरू कर दिया। दोस्तों ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस बंदे के हालात जैसी आपकी हालात नहीं होगी, ऐसी मुसीबत आपको कभी नहीं पड़ा होगा। इस बंदे के ऐसी हालात है कि कभी कभार इस बंदे को खाना भी नसीब नहीं होता था, 2 वक्त की रोटियां भी नहीं मिलती थी और ऐसे वक्त में ये बंदा मिट्टी खाकर अपने भूख के दर्द मिटाता था। और इस बंदे को कोई ट्रेन करने वाला भी नहीं था, मिट्टी खाकर फटे जूते से कचरे के बनाए हुए फुटबॉल से खेलता था। इस बंदे के अंदर एक जिद था, एक पागलपन था कि एक दिन पूरी दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगी। जब 12 साल की उम्र में इस बंदे को पता चला कि देश के राजधानी में फुटबॉल की ट्रायल्स हो रहे हैं तो इस बंदे के पास ट्रायल्स देने जाने के लिए भी पैसा नहीं था और इस बंदा के जिद पागलपन अपने सपनों के लिए सारी दुनिया को झुकाने के लिए तैयार हो गया था। ऐसा जज्बा, ऐसा जुनून था और ये जिद ही बंदा 160 किलोमीटर की सफर पैदल ही तय कर लिया सिर्फ ट्रायल्स देने के लिए। इस बंदे के अंदर एक जुनून था, एक आग था फुटबॉल के लिए। जब ये बंदा ट्रायल्स देने के लिए पहुंचा तो इस बंदे का फटे जूते फटे कपड़े देखकर लोगों ने मजाक उठाने लगा और ये मजाक को सह नहीं पाया। वो हंसी को पागलपन जिद में बदलकर अपने अंदर आग लगा लिया फुटबॉल गेम में इतिहास रचने के लिए, फुटबॉल में धूम मचाने के लिए। और इस बंदे की 5 मिनट की ट्रायल्स ने धूम मचा कर रख दिया, सभी को दिमाग हिला कर रख दिया। उस दिन इस बंदे को कोच ने बोला कि फुटबॉल के प्रति ऐसी जुनून ऐसी जज्बा रहा तो एक दिन पूरी दुनिया मुझे तेरे नाम से जानेगी। और उस दिन ये बंदा बहुत खुश था। जब ये खुशखबरी ये बंदा अपने माँ बाप को सुनाने आया तो इस बंदे के पैर तले जमीन खिसक गया। ये देखकर इस बंदे के पिताजी को हार्ट अटैक से मौत हो चुका। लेकिन उस दिन भी यह बंदा अपने हौसला को टूटने नहीं दिया और दिन रात ये बंदा अपने आप को ट्रेन करना शुरू कर दिया, अपने आप को तकलीफ के आग में झोंक दिया। ऐसी हालात में भी यह बंदा हार मानने की नाम नहीं लिया। इस बार इस बंदे की जुनून इस कदर सवार हो गया था कि दुनिया का कोई भी ताकत इस बंदे को रोक नहीं सकता था। ये बंदा अपने पागलपन अपने जिद के आगे पूरी दुनिया को झुका कर रख दिया। ये बंदा 2 मिनट 56 सेकंड में बैक टू बैक 3 गोल करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। ये होता है जिद अपने सपनों के लिए। ऐसा पागलपन गिने चुने बंदे में ही होते हैं। ऐसी मुसीबत ऐसी सिचुएशन में अगर ये बंदा कर सकता है तो तू क्यों नहीं। इस बंदे के पास ट्रैवल करने के लिए न पैसा था, खाना खाने के लिए न खाना था, बस इसके पास था तो एक जिद अपने सपनों के लिए, एक पागलपन वो फुटबॉल के लिए। ये पागलपन ये जिद कैसी भी मुसीबत कैसी भी सिचुएशन के आगे रुकने नहीं देता है, किसी के आगे झुकने नहीं देता है। ये पागलपन की आगे बढ़ने के लिए कदम कदम पर मजबूर कर देता है। दोस्तों अगर ये पागलपन ये जिद तुम्हारे अंदर आ गया ना तो एक दिन पूरी दुनिया तुम जैसे बनने के लिए कोशिश करेंगे। कहानी नंबर 2, हुसैन बोल्ट। इस बंदे के गाँव में न बिजली की सुविधा थी न सही पीने के लिए पानी था। ऐसे वक्त से निकलकर ये बंदा 17 साल की उम्र में ही वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम कर लिया। लेकिन 2004 की ओलंपिक्स में ये बंदा पहले ही राउंड में इंजरीज होने के कारण हार गया था। लेकिन हारने के बाद ही ये जिद्दी बंदा फिर से जीतने के लिए अपने जान को दांव पर लगाकर हार्डवर्क ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। ट्रेनिंग करते वक्त दर्द और तकलीफ झेलकर अपने आप को इम्प्रूव करता था। लेकिन जब रनिंग के ट्रेनिंग करते थे तो हुसैन बोल्ट कितने भी अच्छी रनिंग क्यों ना कर ले, कितने भी अच्छी ट्रेनिंग क्यों ना कर ले, लेकिन इनके कोच ये कभी नहीं कहता था कि तुम इस बार काफी अच्छे ट्रेनिंग किया है। कोई न कोई कमी निकालकर हुसैन बोल्ट को और बेहतर करने के लिए कहते थे। लेकिन ये जिद्दी मदा कितने भी कष्ट, कितने भी तकलीफ, कितने भी मुसीबत में स्ट्रगल की सीढ़ी चढ़ते स्ट्रगल करते करते 3 ओलंपिक्स में ही 8 गोल्ड मेडल जीतकर अपने नाम कर दिया। ऐसा जीता कि हारने के बाद जो लोग हंसते थे वो लोग वाव करने लगे। कहते हैं न जीतने का मजा तब है जब लोग हारने का इंतजार करता है। ये होता है जीत, ये होता है पागलपन अपने सपनों के लिए। 11 बार वर्ल्ड चैंपियन बनकर 9 साल तक किसी को ताकत नहीं थी कि इस बंदे को वर्ल्ड रिकॉर्ड के तोड़ पाए। दोस्तों अपने सपनों के लिए पागल जिद्दी बनना होगा, अंदर आग लगाना होगा अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। अपने सपनों के लिए इतना पागल बनो कि लोग कहने पर मजबूर हो जाए कि ये बंदा दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही आया है। इस बंदे से कामयाबी दूर रह ही नहीं सकता। अपने सपनों को पाने के लिए अंदर आग लगा लो कि तुम्हारा मंजिल के रास्ते में कोई मुश्किलें ना आए। कहानी नंबर 3, लियोनेल मेसी। इस बंदे को 11 साल की उम्र में ही ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी जैसी एक भयानक बीमारी का सामना करना पड़ा। इस बीमारी के चलते बॉडी की ग्रोथ होना रुक जाती है और फुटबॉल तो एक ऐसा गेम है जिसमें बंदे को कद बहुत ज्यादा मायने रखता है और इस बीमारी का इलाज भी काफी महंगा था। पर मंथ $1500 लगने वाला था, जिसके चलते कुछ ही महीनों में इनके पेरेंट्स की सारी पैसा खत्म हो चुका था और ऐसी हालात में कोई उन्हें उधार देने के लिए तक तैयार नहीं था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना जिद्दी कभी हार नहीं मानते। कितने भी मुसीबत है, कितने भी तकलीफ क्यों ना हो, कितनी बार भी हार का सामना करना पड़े, लेकिन ये जिद्दी लोग तब तक पीछे नहीं हटते जब तक ये जो चाहते हैं वो हासिल न कर लेते। 11 साल की उम्र में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो बहुत बच्चे हार मान जाते हैं, कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसी हालातों से ये बंदा लड़ना सीख लिया और इस बीमारी के इलाज में हर दिन अपने पैरों में हार्ड इंजेक्शन लगवाना पड़ता था। इस बंदा को फुटबॉल अपने जान से भी ज्यादा कीमती हो चुका था।
और ऐसी बीमारी के हालात में भी ये बंदा मैच खेलने चला गया और वो मैच देखने के लिए यूथ क्लब के डायरेक्टर आए थे। इस बंदे को फुटबॉल के प्रति जुनून जोश जज्बा देखकर, फुटबॉल के प्रति पागलपन देखकर यूथ क्लब के डायरेक्टर तुरंत इनके माता पिता से मिलने चले गए। उनसे मिलने के बाद उन्हें पता चला कि इस बंदे को ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी नाम की एक खतरनाक बीमारी है। उसके बाद मेसी के पेरेंट्स को एक ऑफर दिया कि उनकी टीम मेसी के इलाज के टोटल खर्च उठाएगी। इसके लिए स्पेन आकर बार्सिलोना यूथ क्लब के लिए खेलना पड़ेगा। तुरंत मेसी के पेरेंट्स इस ऑफर के लिए तैयार हो गए और मेसी स्पेन चले गए, जहां ठीक से इस बंदे को इलाज हुआ। लेकिन इस बंदे को छोटी हाइट के चलते अपने ही टीम में खेलने का मौका नहीं मिलता था, और कहीं मौका मिलता भी था तो इस बंदे के पास कोई बॉल पास नहीं करते थे। लेकिन मेसी तो मेसी था, कैसे भी करके बॉल ले लेता था और 15-15 मिनट तक कोई उनसे बॉल छीन नहीं पाता था। और 2012 में 91 गोल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम कर लिया। पहली बार मेसी गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया था। मेसी एक पहला प्लेयर है जिसके पास 6 गोल्डन बूट अवार्ड्स हैं। 2014 के विश्व कप में मेसी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मानकर गोल्डन बॉल किताब से सम्मानित किया गया है। इसके बाद भी यह बंदा कई रिकॉर्ड अपने नाम किया है। दोस्तों ये होता है जिद, ये होता है जिद्दी लोग की पागलपन अपने सपनों के लिए। दोस्तों मुश्किल समय तो हर एक के लाइफ में आता है, लेकिन साला वो जिद्दी होते हैं जो इतनी मुश्किलों से जूझने के बाद भी किसी को रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं। जिद एक ऐसी आग है, अगर ये आग लग गई तो बंदे को कामयाब बनाकर ही छोड़ती है। दोस्तों बिना बद से पता हालात में भी हार माने के नाम नहीं लेते हैं। अपने सपनों के लिए इतना पागल बनो, इतना जिद्दी बनो कि हर रिकॉर्ड पर तुम्हारा ही नाम छपे। मेहनत करना, कोशिश करना कभी मत छोड़ना। अगर अपने पागलपन, अपने जीत के आगे मेहनत करते रहोगे ना तो एक ना एक दिन तुम्हारा कामयाबी का सितारा सबसे ऊपर चमकेगा। दोस्तों बहाना करने के 1000 रीजन हो सकते हैं, लेकिन कुछ करने के लिए एक ही रीजन काफी होता है। अगर तुम जो चाहते हो, जो करना चाहते हो, पागल बन जाओ उसके लिए, जान लगा दो उसे हासिल करने के लिए, और जाओ इतिहास के पन्नों में अपना नाम का आग लगा दो। अगर अंदर आग लगी हो तो ही लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। मैं हूं माला बाबू, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।